मैच नंबर 3 एसवीएल गुजरात के कैप्टन मेरे साथ है अभिषेक प्रसाद वर्सेस आरएलएस उत्तर प्रदेश के कैप्टन देविंदर। मैच रेफरी संजीव श्रीवास्तव मेरी बाई तरफ। और टॉस कौन करेगा, कौन सिक्का उछालेगा? आइए सिक्का उछालिए। गुजरात ने मांगा, गुजरात ने टॉस जीता। अभिषेक क्या करना चाहेंगे? सर बैटिंग फर्स्ट। क्यों? सर देख रहे हैं सुबह से 2 मैच जिसने पहले बैटिंग की है वो जीत रही है, तो उस बेस पे। क्या सोच है, अगर आप पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे तो क्या टोटल दिमाग में आ रहा है आपके? सर 120 के आसपास कोशिश करेंगे बनाने का और डिफेंड करेंगे फिर। इसके पीछे क्या रणनीति रहती है, जब आप क्या सोच कर जाते हैं 120 के कि पहले 2 ओवर्स जो पावर प्ले का है उसको भुनाना है या आपको विकेट्स हाथ में रखनी है? क्या सोच रहती है उस समय, आप क्या प्लान करते हैं? सर पावर प्ले में ये है कि ज़्यादा रन बनाया जाए, क्योंकि बाद में फिर ओपन आता है तो रन बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो पावर प्ले में रन बनाएंगे और 120 तक चलेंगे कम से कम। थैंक यू अभिषेक, गुड लक। देविंदर, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करना पसंद करते हैं? हम बैटिंग पसंद करते हैं, क्योंकि पिछले 2 मैचों में जो पहला बैटिंग की है वही जीती है, मगर हम इसको इस बार चेंज करें। तो बिल्कुल, अगर मतलब आप मैचेस आपने देखे और दोनों टीम्स जो बैटिंग की है वो जीतती, जी। तो अगर अब आप फील्डिंग कर रहे हैं तो क्या सोच होगी, कितने पे रिस्ट्रिक्ट करना, कितना चेस करना आसान होगा आपके लिए? नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हमारी बॉलिंग अच्छी है और कोशिश करेंगे कि 70-75 तक के आसपास पे रोकना है और मैच जीतना है। इसको बदलना है, जो पहले 2 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट उसको चेंज कर तो देंगे। किस पे ज़्यादा भरोसा रहेगा, तेज़ गेंदबाजों पे या स्पिनर्स पे? स्पिनर पे सर ज़्यादा भरोसा है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। और न्यूज़ यहाँ से ये है कि एसवीएल गुजरात अभिषेक ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। थैंक यू चेतुपा। और गुजरात एसवीपीएल ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बिल्कुल आगे हैं, हालांकि मैं आपकी सारी बातों से सहमत था, मगर राजा और प्रजा की बात से मैं थोड़ा असहमत हूँ और डिसएग्रीमेंट डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है। मेरा मानना है कि कप्तान है बड़ा भाई बाकी सब है छोटे भाई, उनको साथ लेके चले। जब आप सोच लेंगे कि कप्तान राजा है बाकी प्रजा है, फिर तो आपका भला होगा ही नहीं, और खेल यही सिखाता है। स्टंप्स की गेंद बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में 4 रन के लिए जाएगी। अब बिल्कुल सही कहा आपने, और आते ही शुरुआती गेंद पर अगर बाउंड्री मारना, वो इरादा बताना, अपने मंसूबे बिल्कुल साफ है कि हल्का सा कलाइयों के सारे फाइल्डिंग की तरफ 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकाला, चीरती हुई गेंद निकली। बड़ी खूबसूरती से मिले हुए ये 4। प्रशांत का खाता खुला, टीम का खाता खुला। अब देविंदर आ गए फिर दूसरी गेंद के लिए, आगे निकल के आए, वो मिस कर गए वहां, प्ले एंड मिस। पहली गेंद पे 4 रन आया, थोड़ा प्रेशर जरूर हटता है, और सिर्फ 2 ओवर्स का चूंकि पावर प्ले है तो आपके पास ज़्यादा विकल्प है नहीं, और ये आपके पास मौका, इसको आप ज़रूर हमेशा कैच करना चाहेंगे। और अच्छी बात यह है कि दोनों फील्डर्स जो लिए हुए सामने लिए हुए हैं, लॉन्ग ऑफ स्ट्रेटिश हैं, लॉन्ग ऑन जो है वो वाइडिश हैं, तो गैप जो है उनका लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में गैप है। छोटा गेंद पुल किया, आपको 4 रन जरूर मिलेंगे। जी हाँ, खाली एरिया, वेकेंट एरिया, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए। छोटी गेंद थी, थोड़ा सा हल्का सा ऐसा प्रतीत हुआ कि इंतजार किया, बल्ला थोड़ा सा टेढ़ा किया, फिर वो ऑन साइड की दिशा में, और ये बड़ा अच्छा शॉट था ये, और 4 मिले यहाँ। भाई यही करना पड़ेगा, दूसरी बाउंड्री है इस ओवर की। पहली पे 4 आता है, अगली डॉट फिर 4 आता है। देविंदर को यहाँ कुछ लेंथ अच्छी ढूंढनी पड़ेगी, वो मौका नहीं देना है। आठ रन आ चुके हैं 2 गेंदों में, 3 गेंदों में, माफ कीजिए। चेंज ऑफ पेस, वो बढ़िया सॉफ्ट हैंड से खेला। और ये होता है जब आप पहली 3 गेंदों पर 2 चौके अर्जित कर लेते हैं तो आपके पास ओवर बड़ा बनाने का एक सुनहरा मौका होता है। हमेशा कहते हैं बड़े हिट्स आपको लगाने पहली 2 गेंदों में जरूर लगाइए, फिर अगर आप सिंगल्स भी लेते हैं तो ओवर आपका लगभग 9-10 का हो जाता है, तो कि बड़ा ओवर माना जाता है। बिल्कुल सही कहा, कहते हैं कि जहां आपका घाघर बूंद से भर जाए तो वहां ओले गिराने की क्या जरूरत है। और 2 चौके आ गए, सिंगल भी आ गए, तो फिर यहां से समझदारी से पहले 2 ओवर का जो पावर प्ले है, कम से कम 20 से 30 रन बनाना चाहेंगे। जी हाँ, ओले मत गिराइए, चौके छक्कों से ओले ओले कीजिए। वो चाहिए भी मॉडर्न डे क्रिकेट में,
क्योंकि आपको दरकार है बड़े शॉट्स की, आपको दरकार है बड़े हिट्स की। 5 गेंद हो चुके हैं, 10 रन ऑलरेडी बन चुके हैं। दो हिट्स की हम बात कर रहे थे, 2 सिंगल्स भी उसके बाद यहाँ पर आ चुके हैं। अभी भी 2 खिलाड़ी जब आ रहे हैं, देखिए मिड विकेट अब पीछे है, मिड ऑन अंदर है, क्या उसका भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे? जी नहीं, सॉफ्ट हैंड से खेल के स्ट्राइक मेरे पास और 11 का शकन डाल दिया पहले ओवर के बाद। पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिनका इनिशिएटिव है, जिनका ये सपना था, थोड़ी देर पहले हम सपनों की बात कर भी रहे थे, और सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। सोच बड़ी होगी, कार्य भी बड़ा होगा। और मंच दिया है उन खिलाड़ियों को जिनका टैलेंट शायद गलियों में धूमिल हो जाता। अब पंखों की भी बात कर रहे थे अजय, और बहुत ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं। अब आपके ऊपर है, गगन छोटा पड़ जाए आपकी उड़ान ऐसी हो, चमन सारा खिल जाए आपकी महक ऐसी हो। राजवीर रावत आ गए। सही है, बिल्कुल राजवीर रावत को मिली है दावत गेंदबाजी के लिए। और सही कहा आपने कि सपनों को अगर सच करना है तो फिर वो सपने सच दिख रहे हैं होते हुए। पड़ने के बाद बाहर की तरफ चलाया बल्ला, पीछे फील्डर, वो सिंगल मिल जाएगा। शुरुआत सिंगल के साथ होगी। और देखिए लेंथ जो होती है ना, बड़ी अनिवार्य चीज़ है, खासतौर पे टेनिस बॉल क्रिकेट की जब आप बात करते हैं। क्योंकि अगर आपकी लेंथ अच्छी है, क्योंकि बाउंस तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा मिलेगा। बहुत छोटा आप नहीं डाल सकते, पूरा ऊपर आप नहीं डाल सकते। और खासतौर पे स्पेशल क्रिकेटर्स होते हैं अलग, बिल्कुल टेनिस बॉल क्रिकेट के अलग क्रिकेटर्स मिलेंगे आपको, जिनकी धार कह लें, उनका पैनापन कह लें, उनका औचित्य कह लें, वो बिल्कुल इसी खेल के लिए बना होता है। बॉटम हैंड तगड़ा पकड़ते हैं, उड़ाने की होती है, हाई बैकलिफ्ट, फुल फॉलो थ्रू, वो जो गोल्फ प्लेयर्स नहीं होते उस तरीके से, और बल्ला जाके फिनिश करता कमर के पास। इसमें वो हाफ हार्टेड चेक शॉट नहीं लगते। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर टेनिस क्रिकेट की बात हो तो करण अंबाला, जगत सरकार, जॉन्टी सरकार, ये इन सब की बात ना हो तो फिर क्या ही है टेनिस क्रिकेट। डाउन द लेग साइड अपील जरूर की है, वाइड वहां पर मिलेगी। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे थे अजय, जो अब नाम लिया आपने करण का खास तौर पे। ये डाउन द लेग साइड, ये वाइड होगी और वाइड दी गई। अच्छा डिसीजन, शॉर्ट फाइन लेग। अब अंदर 2 खिलाड़ी जो बाहर आप ले सकते हैं, क्योंकि दूसरा ओवर है, माफ कीजिए। लॉन्ग ऑन पीछे, अंपायर वहां पर हिले जरूर, सबकी निगाहें थी कि वाइड बॉल देंगे क्या, मगर ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल सही कहा, वो बल्लेबाज देख रहे थे अंपायर की तरफ। और इस स्नातक प्रीमियर लीग का प्रसारण आप सोनी लिप पे देख रहे हैं। आप पूरे भारत में तो देख ही रहे हैं, घर बैठ के देख रहे हैं, लेकिन आप भारत के बाहर भी देख रहे हैं। गुजरात टॉस जीत के बैटिंग कर रही है, दूसरा ओवर चल रहा है। ये बहुत अच्छी गेंदबाजी, वो लेंथ टप्पा पकड़ के, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड उछाल भी नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो मंच मिलान खिलाड़ियों को आपको यहाँ पर पंच लगाना पड़ेगा। सवेरे से हम देख चुके हैं, बहुत सी हुनर आपको दिखा है, प्रतिभाएं आपको वहाँ पर दिखी हैं, नो डाउट। और पिछला मुकाबला राजस्थान ने जीता 63 रनों से। आज के दिन की तीसरी पेशकश आप सबके लिए, सनातन प्रीमियर लीग, बिल्कुल टोस्ट ऑफ द नेशन आप इसे कह सकते हैं। ये 4 आपको जरूर मिलेगा। 1 बाउंस 4, स्क्वायर लेग पीछे गेंदबाज, रन मिले 4। बाउंड्री की तलाश कर रहे थे वो, पिछली कुछ गेंदों में बल्ला चला रहे थे, बल्ले का कनेक्शन हो नहीं रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग माइंडसेट था। हल्का सा ऑस्टम की तरफ चल के आए और फिर से ऑन साइड की दिशा में खूबसूरती से भेजा हुआ एक खूबसूरत शॉट, और 4 मिल जाएंगे। 2 गेंदें और बची हैं पावर प्ले की, और उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि ये मौका वापस आना नहीं है। जो है यही है। इस पल में क्या करेंगे? स्क्वायर लेग पीछे, मिड विकेट पीछे, मिड ऑन ऊपर, मिड ऑफ ऊपर। ऊपर नहीं फेंक सकते आप, ऊपर फेंकेंगे तो बल्लेबाज कोशिश करेगा आपको सामने बाहर फेंक दे। देखना ये गेंद कहाँ आ रही है। एक बार फिर से जड़ में मारने की कोशिश, 1 रन वहां पर आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया गेंद, और मैं मानूंगा किफायती बहुत बढ़िया ओवर भी है रहा अब तक। बहुत शानदार ओवर है, क्योंकि उस तरीके से, जिस तरीके से वो बल्ला शुरुआती गेंद से चला रहे थे, वैसा कनेक्शन हुआ नहीं। बल्ला तो इस बार भी जोर से चला, इस बार भी उन्हें वो
जिस तरीके से वो एलिवेशन, वो शॉट, बड़े शॉट की जो दरकार तलाश कर रहे थे वो सिंगल ही मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पावर प्ले में आपने अच्छे रन बना दिए, 18 बना दिए, वो अंतिम गेंद का आना बाकी है। और 7 रन इस ओवर में अभी तक आ गए हैं 5 गेंदों में। आखिरी गेंद ओवर के आते हुए फील्ड वहीं की वहीं, स्क्वायर लेग पीछे, मिड विकेट पीछे, मिड ऑन ऊपर, मिड ऑफ ऊपर, डाउन द लेग साइड, मार्जिन ऑफ एरर होता नहीं है। मॉडर्न डे क्रिकेट की दरकार है कि भाई जो भी हो, कुछ लोग इससे सहमत नहीं होते हैं, पर ये रूल है कि टांग के बाहर, मतलब टांग जब हम कहते हैं वो लेग साइड, ये कुछ चीज़ें होती है क्रिकेट में कभी नहीं बदलती, सुर्रा, पाटा, अंटा, गिल्ली, हाँ, तगड़ा शॉट, और वो टर्मिनोलॉजी बड़ी वो सबके दिल में बसी है। आखिरी गेंद एक बार फिर से बल्ले से निकलता हुआ शॉट नहीं, ये तीर है, ये बल्लेबाज शूरवीर है। छक्के के साथ ओवर की समाप्ति, 25 बिना नुकसान। हम बात कर रहे हैं इंदौर की, हम बात कर रहे हैं सनातन प्रीमियर लीग की। पहला दिन, तीसरा मुकाबला और रोमांच चरम सीमा पर है। टॉस जीतकर एसपीपीएल ने कहा हम पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे। गुजरात बल्लेबाजी करते हुए, पावर प्ले बढ़िया बीता, और ये प्रेशर है, पावर प्ले का प्रेशर है। पावर प्ले के अंदर आपने 2 में 25 बना दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहाँ से जो बचे हुए 8 ओवर है आपने रुकना नहीं है, उसी का प्रेशर है। और गेंद बहुत बाहर डालती, बहुत दूर रखने का शायद प्रयास कर रहे थे, बहुत दूर चले गई है, और वाइड गेंद भी मिलने वाली है। तो बड़ी सारी चीज़ें होती है, आप सोचते कुछ और है, मैदान कहते कि रणनीतियाँ घर से बनाई नहीं जाती है, वो मैदान पे ही बनती हैं। और यहाँ जो आपने रणनीतियाँ बनाई है, अभिषेक यादव गेंदबाजी चाहे अच्छी गेंदबाज है, लेकिन यहाँ उनको अच्छी लेंथ ढूंढनी पड़ेगी। अटपटा के हाथ में जाएगा, जी नहीं, छकाते हुए निकल जाएगा। क्या दूसरा रन वहां पर मिलेगा? बाउंस अच्छा था, वापस आ नहीं कह रहे, पार्टनर ने मना किया, बहुत कुछ घट गया। नो बॉल भी ऐसे में है, नो बॉल, यानी कि ये फ्री हिट, फ्री हिट यानी कि एक्स्ट्रा रोमांच। आई डोंट माइंड, गॉड इज काइंड। देखिए, फ्री हिट का जब तोहफा मिलता है तो चेहरे में मुस्कुराहट होती है कि आपके पास लाइसेंस है, आप बड़ा शॉट मार सकते हैं, आपके पास एक ही मौका होता है, रन आउट के चलते वो विकेट आ सकती है, स्टंप आप आउट हो नहीं सकते, बोल्ड आप नहीं सकते, तो बहुत सारी चीजें होती है। देखिए, ये तेज डालने के चक्कर में आप ना, वो आपका पैर जो है ना वो आगे निकल जाता है। चेंज ऑफ पेस बहुत बढ़िया। पूछ रहे हैं अंपायर से, जी नहीं, सीमा रेखा के अंदर है, दायरे की अहमियत को समझिए, आप चूक गए। और मैं कहूंगा ये अभिषेक की जीत है, क्योंकि प्रेशर में ऐसी डिलीवरी डालना आसान नहीं होता। चेंज ऑफ पेस, उंगलियां फेरी, पेस चुराई, बाजी जीती। बिल्कुल सही है, आपके पास बैकअप हैंड स्लोअर बन है, आपके पास नकल बॉल है, आप हर एक चीज गेंद को वेरिएशन कर सकते हैं, आप मिश्रण कर सकते हैं, क्योंकि आप गेंदबाज है, आप 6 की 6 यॉर्कर भी डाल सकते हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। बहुत बढ़िया यॉर्कर, बहुत अच्छा। और ये ऐसे नहीं डाल सकते, आप इसके लिए अभ्यास करते हैं, कड़ा अभ्यास करते हैं। और जब आप बात करते हैं खिलाड़ी की, तो देखिए, जिंदगी और खेल इन्वेस्टमेंट मांगता है, शरीर अभ्यास मांगता है, हुनर लगातार अभ्यास मांगता है, पौधा पानी मांगता है, जीभ स्वाद मांगती है, कर्मठ काम मांगता है। मिल गया काम, मंच मिल गया खिलाड़ियों को। बिल्कुल, लगाइए इस मंच पे पंच और बन जाइए इस मंच के सरपंच, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा मौका है। ये अच्छी गेंद, यॉर्क डाली है वो, आप वाइड यॉर्कर का प्रयास सही ठिकाने पे, और ठिकाने लगाने का प्रयास था बल्लेबाज को, और यहाँ प्रसाद देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बाल बाल बचे। और ये बहुत सटीक ओवर है, ये उनकी कला का, उनके हुनर का ये परचम है, लगातार यॉर्कर्स डालना। क्योंकि देखिए, यॉर्कर डालने के लिए आपके पास मार्जिन ऑफ एरर होता नहीं, थोड़ी सी ऊपर पड़ेगी, लो फुल टॉस हो जाएगी, थोड़ा सा आप अंडर पिच कर देंगे, हाफ वॉली बन जाएगी, तो मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं होता है। एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर, चेंज ऑफ पेस इस दफा। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यॉर्कर डालेंगे, नहीं डाली उन्होंने। ये होता है कि जंग सिर्फ गेंद और बल्ले के बीच नहीं है, एक दिमाग और दूसरे मस्तिष्क के बीच भी चल रही है। बिल्कुल, इस ओवर में बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं, लेकिन पलड़ा इस समय गेंदबाज अभिषेक का भारी है, क्योंकि अभी नाम में अगर अभिषेक है तो फिर जीत बिल्कुल पक्की है। और 5 गेंदें अभी तक इस ओवर की, 2 ओवर में 25 थे, और इस ओवर की कहानी थोड़ी हल्की है, ज्यादा बड़ी है नहीं। अंतिम गेंद, देखिए इस बार हेलीकॉप्टर अंदाज में बल्ला उड़ाया तो जरूर है, लेकिन वहां फील्डर आए जरूर, पहुंच नहीं पाए। रन मिल जाएंगे, यहाँ 2 मिल जाएंगे।
ओवर की समाप्ति हुई है 3 में 30 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पे। 30 रन बन चुके हैं 3 ओवर्स के बाद और 18 रन 9 गेंदों में प्रशांत के आए हैं और सही मायने में स्कोरिंग रेट को टैकल उन्होंने ही किया है। शिवेंद्र मिश्रा यहाँ पर आ गए हैं। अजय क्या उम्मीद रखें इनसे? देखिए 10 रन प्रति ओवर बना रहे हैं, यानी कि पहले 2 में आपने 25 बनाए और तीसरे ओवर में आपने 5, यानी कि 3 में 30, यानी कि 10 रन प्रति ओवर बना रहे हैं। प्रशांत 9 में 18, प्रसाद 10 में 9। गेंदबाजी में बदलाव हो गया, शिवेंद्र आए गेंदबाजी के लिए। यहाँ विकेट की तलाश है। अगर आपको यहाँ विकेट नहीं मिलता है, कहते हैं कि शुरुआत में अगर पहली वो कहते हैं एक चिंगारी मिल जाए, एक उम्मीद मिल जाए, अगर वो विकेट यहाँ मिलता है तो फिर वो थोड़ा सा राहत की सांस इनके लिए होगी। विकेट चाहिए और गुजरात बल्लेबाजी अच्छी कर रही है, 3 में 30 बना दिए हैं, तो शिविंदर उस विकेट बदलाव के तौर पर विकेट के लिए आए। क्या विकेट आने वाली है? हाँ देखिए, जब एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि पावर प्ले समाप्त हो चुका है, वो आपके पास मौका अब है नहीं और टीम की सही काबिलियत देखी जाती है कि आप पावर प्ले के बाद किस किस्म की बल्लेबाजी करते हैं। लो फुल टॉस, सीधा खेला गया शॉट, लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी, लंबी दौड़ लगाई, अच्छा एफर्ट भी, मगर बल्लेबाज को 4 मिलेंगे। बड़ा खूबसूरत सामने की तरफ सीधा खेला हुआ, सीधे बल्ले से। आप सीधे बल्ले से जितना मारेंगे उतना बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि सामने बहुत कमाल का वो दृश्य नजर आता है, बहुत शानदार तरीके से। और यही करना है, क्योंकि शुरुआत आपको बेहतर मिल गई है तो फिर उस बेहतर शुरुआत को, उस मोमेंटम को आप खोना नहीं चाहते। और इस खूबसूरत चौर के साथ स्कोर आगे की तरफ। यहाँ सीधा सटीक संपूर्ण, और हमेशा कहते हैं सबसे बेस्ट प्लेस है वो शॉट खेलने का, उसके लिए कला चाहिए, उसके लिए आपकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, हेड स्टिल होना बहुत ज़रूरी है, शोल्डर पोजीशन बहुत ज़रूरी है। सीधा बल्ला, फुल टॉस, नो बॉल होगी है, मगर आपके वो 2 रन और मिलेंगे यहाँ पे, तो ये मुफ्त के 3 रन मेरे ख्याल उनके पास आएंगे। मैं स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ देख रहा था, इशारा उन्होंने कर दिया है, फ्री हिट आएगी। बिल्कुल, पहली वो गेंद पे वो 4 आते हैं, अगली नो बॉल भी आती है, दुक्का भी आता है, और अगली फ्री हिट भी आने वाली है। तोहफे पे तोहफे मिल रहे हैं सभी, और बल्लेबाज कबूल भी रहे हैं। गुजरात वाले चाहते हैं कि उन्हें मौके मिले और मौकों का वो फायदा उठा ही रहे हैं। फ्री हिट मिलने वाली है तो फिर फ्री हिट में यहाँ बड़े शॉट की तलाश करने वाले हैं, 6 या 4 की वो तलाश होगी। यहाँ कोशिश वही है, 1 बाउंस 4 होगा क्या यहाँ पे? जी हाँ, बाउंस 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 4। मैं वही बात कर रहा था कि 6 या 4 की तलाश होगी और 4 तो मिल गए, 6 तो नहीं आए। यही फायदा उठाना है, और तेज गति से रन चल रही है इस समय, वो वंदे भारत ट्रेन की तरह रन गति चल रही है, और ऐसे ही चलनी चाहिए कि गुजरात वाले दहाड़ते भी हैं और अच्छे अच्छे को मारते भी हैं। आप यूपी को कम मत आकिए, आप भारत के सबसे बड़े राज्य की बात कर रहे हैं हम। देखिए, कोई यूपी और गुजरात के फैंस, हम मस्ती कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में, हाँ, दिल से नहीं लेने का। जी नहीं, आपको आगे जाना चाहिए था, आप वो गलती कर बैठे, आप आगे जाते, बाउंस से डील कर पाते। चूंकि आपने गेंद को पड़ने दिया, टप्पा पड़ेगा टेनिस बॉल का तो बाउंस ज्यादा लेगा। एक और 4। सही कहा आपने, फुल टॉस गेंद। अमूमन आपके जो कदम थे, अगर आप उस जगह रहते तो शायद पकड़ पाते। 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज आती। प्रशांत 32 पर आ गए हैं, 13 गेंदे 3.5 ओवर के खेल में। लो फुल टॉस अपील हुई वहां, लेकिन वो एक नहीं, यहाँ दूसरा भी मिल जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बढ़िया। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स का बहुत है महत्व है, क्योंकि जब आप लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं लेग बाइज यहाँ पे, तो गेंदबाज की रणनीतियों का विफल कर देते हैं। फिर आपको प्लान एक आपका काम नहीं कर रहा, लगातार एक बल्लेबाज के खिलाफ आप रणनीति इख्तियार कर नहीं सकते, और ओवर सडनली बड़ा बन जाता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, 3 चौके आए ज़रूर हैं, नो बॉल भी हैं, मगर एक को 2 में तब्दील किया गया। नो बॉल के साथ 2 रन हुए, फिर एक बार फिर 2 लेग बाई के रन वहाँ पर आए। बड़ा ओवर ये पारी के लिहाज से, बहुत बड़ा ओवर। 47 में जोड़िए एक और 48। 5 गेंदे 16 रन इस ओवर में आ गए। विकेट लेने आप आए थे और विकेट लेने के चक्कर में आपने मार खा ली है इस ओवर में। अच्छी साझेदारी दोनों के बीच में। अंतिम गेंद चौथे ओवर की। 3 चौके इस ओवर में वो लाजवाब आए। पहली पे पहला, देखिए इस बार ऑन साइड की दिशा में कैच की कॉल है जरूर है, लेकिन फील्डर दूर है वहां।
17 रन आए इस ओवर से। 4 ओवर की समाप्ति पर 49 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर टीम गुजरात। पहले 2 में 25 आते हैं, तीसरे में 5 रन आते हैं और चौथे ओवर में 17 रन आते हैं। ये पिछले 4 ओवर का लेखा जोखा है। प्रशांत 15 में 33, प्रसाद 11 में 10 और अंकुश गेंदबाजी में बदलाव, एक और गेंदबाज का इस्तेमाल हुआ है। अच्छी गेंद और सही जगह पे गेंदबाजी। मार तो चल रही है लेकिन यह विकेट चाहिए, वो विकेट अभी तक मिला नहीं है। विकेट कौन दिलाने वाला है? और वाइड गेंद का इशारा आ गया अंपायर का। ये थोड़े से हैरान थे वहां पे गेंदबाज कि मुझे किस बात के लिए पेनलाइज किया गया। एक और चीज होती है बाउंस, आपसे कितना दूर है कई दफा वो मत देखिए, आपसे कितना ऊपर भी है। मौका बन सकता है, गेंदबाज ने कहा आई विल नॉट टेक इट। अब इतना आसान कैच अगर आप छोड़ दें तो फिर इससे आसान कैच क्या हो सकता है? ये पकड़ा जाना चाहिए था, बहुत ऊपर गई थी। बड़ा शॉट, सही संपर्क बल्ले के साथ हुआ नहीं। और यहां ये देखिए, ये पकड़ा जाना चाहिए था और यहां विकेट आता। और देखिए ये वो मामला होता है जब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। गेंद आपने करी, यस आपने किया, एफर्ट आपने डाला, आपने छलकाया। बिल्कुल, गेंद भी आपने डाली, आपकी गेंद पे ही शॉट आया और आपने कहा कि मैं ही पकड़ने वाला हूं और आप पकड़ भी नहीं पाए। अब ये भी ऊपर गई है। अब इस बार भी खुद ही आ रहे हैं नीचे और इस बार गलती नहीं होगी, इस बार पकड़ लिया जाएगा। और पहला विकेट आ गया और पहला झटका लग गया टीम गुजरात को। पहुंचाया आघात, मगर जब वो कैच लपका तो खुशी से ज्यादा राहत की सांस ली थी उन्होंने, क्योंकि वो भी जब कैच लपका तो पूरी तरीके से गेंद कंट्रोल में थी नहीं उनके। ये देखिए एक बार फिर से उन्होंने फिर से कहा, उनके पास कोई मौका नहीं था यस कहने के अलावा, उन्हीं के पास थी। ओ ये देखिए, छलकते छलकते बची। अंत भला सो सब भला। प्रसाद ने बनाया 11-52 पे 1। आ जाओ भैया आ जाओ। बहुत बढ़िया अंकुश। साझेदारी टूटी, 52 रनों की साझेदारी टूटी, मगर वो अपना काम करके चले गए। अब बाकियों पर देखना है किस तरीके की इमारत आप इस बेमिसाल बुनियाद पर लगाते हैं। पारी समाप्त होते होते क्या स्कोर होगा अजय, आपसे जानना चाहूंगा। पहले कैच देख लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है, ये विकेट आया था वो। अब यहां भी अगर कैच छूट जाता तो ये जनाब कहीं के नहीं रहते फिर। ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा ना यहां भी छूटने वाला था। हल्की सी अपील हुई जरूर है, लेकिन अब बात कर रहे थे कि आप स्कोर कितना होना चाहिए। कप्तान ने कहा था कि 120 तक जाएंगे और यहाँ से लगभग 5वां ओवर समाप्त होने वाला है। 53 आपने बना दिए, 5 बचे। आप 5 में आपने इतने बना दिए तो 5 में आप इतने बना देंगे तो 100, 107, 110 तक जाएंगे। प्रशांत सही मायने में एक अहम भूमिका यहाँ तक निभाते हुए हैं। 34 रन 17 गेंदों में 200 का स्ट्राइक रेट आसान नहीं होता। और इस ओवर में काफ़ी कठिन सवाल पूछे गए, इसमें कोई शक व शुबा पर नहीं है। चतुराई भरी गेंदबाजी, 5 ओवर समाप्त, 54 पे 1। अभिषेक के हाथ में है। प्रशांत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। 19 गेंदों में 35 रन बनाए हूं। मैं कमेंट्री बॉक्स में प्रवीण सोनी, मेरे साथ है सुशील दोषी। आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद प्रवीण। और अब कहना पड़ेगा कि रनों की रफ्तार तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि विकेट भी खो दिए हैं। 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
ये धीमी गेंद थी और ड्राइव थी ऑफसाइड में, एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्ड कर लिया। पहले रन की तलाश में थे लेकिन बाद में इरादा बदल दिया क्योंकि फील्डिंग काफी चुस्त हो रही है। पिछले 2 ओवर में रनों में अंकुश लगा है। एक तेज तरार शुरू की 4 ओवरों में, पर उसके बाद से थोड़े से कम रन आए हैं। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। प्रशांत सिंह 35 रन पर खेल रहे हैं। देखिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि नजरें जम चुकी हैं, बॉलर्स की थाह पा चुके हैं। फुल टॉस और ऑन साइड में खेला लेकिन स्ट्रोक का टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। ये होता है, कमजोर गेंद भी आप कई बार भुना नहीं पाते और बाद में फिर आपको पछतावा होता बॉल है बॉल अभिषेक। कि कमजोर गेंद पर चौका मारना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्रिकेट का खेल ही ऐसा है कि अगर आप तैयार नहीं हुए, पिछली बाउंड्री देखे 12 गेंदें हो चुकी है, बाउंड्री नहीं लगी। और अगर T10 के खेल में 10-10 ओवर्स के खेल में आप ऐसी गेंदों को नहीं भुनाएंगे तो फिर अपनी टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं। ये बॉलर के ठीक पास से उन्होंने ड्राइव करने की कोशिश की और यहाँ पर कॉटन बॉल लेने की कोशिश की थी लेकिन बहुत तेज स्ट्रोक था। बॉलिंग जब झोंक में होता है ना बॉलर, तब बहुत मुश्किल होता है इस तरह का कैच लेना। चिपक सकता है लेकिन ले नहीं पाते हैं हम। आधे मन से उन्होंने कोशिश की थी, अगर पूरे मन से कोशिश करते तो शायद कैच में तब्दील कर सकते थे। 13 गेंदें हो चुकी हैं, कोई बाउंड्री स्ट्रोक नहीं आया है। प्रशांत 36 रन बनाकर खेल रहे हैं, अच्छी पारी खेली उन्होंने, मगर पिछले 2 ओवरों से कुछ शांत। अर्पित ने 1 रन बनाया है। उत्तर प्रदेश को बड़े तेजी से रन बनाने होंगे। बढ़िया स्ट्रोक खेला, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है, बाउंड्री राइट एक्स्ट्रा कवर पर रखा हो गया है। अच्छी सोच कप्तान की। काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, धीमी गेंद कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, बैटर को ही सारी ताकत लगानी पड़ती है क्योंकि गेंद टप्पा खाकर धीमी गति से आती है, थोड़ी उछाल भी लेती है। तो ऐसे में गलत स्ट्रोक लग सकता है और कैच जा सकते हैं। प्रशांत सामना कर रहे हैं, ये इस बार इलाके में आई तो उठा दिया खूबसूरती के साथ, चिरक के लिए मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, जबरदस्त टाइमिंग और नो बॉल का भी इशारा किया, यानी कि आपको एक गेंद अतिरिक्त भी करनी पड़ेगी और निडरता के साथ बल्लेबाज खेल सकता है। आउट होने का खतरा केवल रनआउट के रूप में ही हो सकता है। देखिए 7 रन आ गए एक ही गेंद पे और वो भी गेंद नहीं मानी जाएगी। अब फ्री हिट है, उसका भी भरपूर उपयोग कीजिए। प्रशांत जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 42 रन बनाकर खेल रहे हैं। अपने आप को पोजीशन किया, ड्राइव किया उसे हेलीकॉप्टर शॉट की तरह, मगर सीधा लॉन्ग ऑन पर। 43 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के बाद 64, 1 विकेट नुकसान पर। और प्रवीण, प्रशांत के ऊपर काफी जिम्मेदारी है। देखिए इतना समय व्यतीत कर लिया, 23 गेंदें खेल चुके हैं, 43 रन बन चुके हैं, बॉलर्स को समझ चुके हैं और पिच की रफ्तार और उछाल का मुआयना कर चुके हैं। ये लेग साइड में खेला, 1 रन के लिए दौड़ पड़े और आराम के साथ ले भी लिया क्योंकि मिड विकेट पर जो फील्डर था वो गेंद की उछाल से थोड़ा परेशान हुआ फील्डिंग करते वक्त। और आखिरी की 23 गेंदों में अब काफ़ी रन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और एक बात है कि मैं कह रहा था, सनातन प्रीमियर लीग की ज़बरदस्त शुरुआत हुई, ये तीसरा मैच चल रहा है और आज एक हैट्रिक भी हमने देखने को मिली। हम बात करेंगे कि इंदौर शहर में कितनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं यहाँ से उभरी हैं। और ये ऑन खेला ऑन साइड में, लेकिन बिल्कुल भी ठीक से स्ट्रोक नहीं लगा पाया। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अहिल्या देवी की ये नगरी, हम बात कर रहे थे कर्नल सी के नायडू, मुश्ताक अली, CS नायडू, सी के नायडू और चंदू सरवटे, या फिर अमय खुरासिया और हीरालाल गायकवाड़, या फिर हिरवानी जैसे लोगों की ये का है क्रिकेटिंग शहर है। कई महिला क्रिकेटर्स भी यहाँ निकली हैं। और ये ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, LBW की अपील हो रही, पूरी तरह मिस कर दिया था, लेकिन नॉट आउट कहा अंपायर ने। ऊंची जा रही थी टप्पा खाने के बाद। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ। तो ये जो इंदौर के लिए एक बड़ी बात है कि यहाँ के उपजाऊ भूमि में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पताका लहराई है। आपने सुशील जी बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम लिए, बड़े बड़े लेजेंड्स के नाम लिए, उनकी ये जन्मभूमि है। और लता मंगेशकर का भी नाम लिया, उन्होंने भी यहाँ से जन्म लिया था।
पर एक नाम आप भूल गए, जिस इंसान ने कमेंट्री को घर घर पहुंचाया वो आप थे। और आपने भी इंदौर में ऐसा कार्य किया है कि जो लोग बहुत सराहनीय हैं। और एक बात ज़रूर है कि महिला क्रिकेट के जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर संध्या अग्रवाल या फिर राजेश्वरी ढोलकिया और साथ ही रेखा पुणेकर जैसी कई खिलाड़ी यहाँ पर हुई हैं, या फिर मिनोती देसाई जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। यहाँ पर आउट होने का खतरा था, लेकिन ये मिड ऑफ पर जो फील्डर था थोड़ा आगे रह गया, पीछे गिरी, थोड़ी सी मौका ज़रूर था, लेकिन नो बॉल भी दिया अंपायर ने, तो आउट होने का कोई जोखिम ही नहीं था। नो बॉल और फ्री हिट है अब, और इस फ्री हिट को भुनाना होगा। 45 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रशांत, एक स्ट्रोक दूर हैं अपने अर्धशतक से। और ये T10 का नियम है कि आप 2 ओवर का जो पावर प्ले कभी भी ले सकते हैं, और गुजरात की टीम ने ये पावर प्ले 7वें और 8वें ओवर में लिया है। केवल 2 ही खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर हैं, लॉन्ग ऑफ पर है खिलाड़ी हैं और लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है। ये गुरुजी के महाराज से, गुरुजी की कृपा से सनातन प्रीमियर लीग का आगमन हुआ है, और ये मंच जो मिला है इन खिलाड़ियों को, ये बहुत ही बड़ा मंच है। यहाँ से खिलाड़ी अगर मेहनत करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उनकी राह जो है आगे बहुत आसान होने वाली है। ये क्रिकेट का मैदान ऐसा ही होता है प्रवीण जी, इसमें अमीर गरीब, अच्छे बड़े, मोटे तगड़े, दुबले, इन सबसे परे आपकी प्रतिभा अगर आप दिखा सकते हैं तो फिर आगे बढ़ने के मौके आपको मिल सकते हैं। और यहाँ फील्डर्स की जमावट की जा रही है कि कहाँ जो 2 फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर रहते हैं उन्हें कहाँ जमाया जाना चाहिए था। एक मिड विकेट बाउंड्री पर है एक फील्डर, और ये स्ट्रोक लगाया ऑन साइड में, मिड ऑन के ऊपर से सुंदरता के साथ 4 रन, और ओवर के समाते उसी के साथ ये 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मेरे साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल लायंस गुजरात के कोच चंद्रपाल सिंह है। चंद्रपाल जी, सनातन प्रीमियर लीग का पहला मैच आज आप खेल रहे हैं, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? अमेजिंग फीलिंग है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द प्लेयर्स, और जिस तरीके की फ़ाइट कर रहे हैं और जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, अमेजिंग, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्लेयर्स। आज जैसा मैंने कहा गुजरात का पहला मैच है, तो आपने प्लेयर्स को किस तरीके से कंडीशन किया, क्या कुछ तैयारियां की इस मैच से पहले? यस, काफ़ी टीम से हमारे टीम सेशंस हुए, फिर प्रैक्टिस सेशंस हुए, और बहुत अच्छा टीम एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है हमारे टीम का। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ डगआउट का माहौल बहुत ही बढ़िया है, छक्के चौके लग रहे हैं। यहाँ से आप मैच को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 1 विकेट गिर चुका है? काफ़ी अच्छी स्टार्ट रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डेथ ओवर्स चल रहे हैं तो हमारे सेट प्लेयर इज स्टिल प्लेइंग देयर, तो अच्छे साइंस हैं टीम के लिए, और होपफुली हम अच्छा स्कोर करें और उसको डिफेंड करेंगे। कितना टोटल आप सोच के आए? 120 के अकॉर्ड आसपास हमारा है प्लान, और उसके आसपास चल भी रहा है हमारा रन रेट, तो गोइंग गुड। चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू सो मच। बैक टू कॉम्स। 80 1 विकेट नुकसान पर 8वां ओवर चल रहा है। ये पावर प्ले का दूसरा ओवर है। दिमाग से फेंको, इतने अच्छे बॉलर हो, सब खराब कर दे रहे हो। 80 रन बन चुके हैं, 1 ही विकेट गिरा है, और बढ़िया शुरुआत, यानी कि प्लेटफॉर्म तो अपने बना लिया। अब एक्सीलरेटर पर पांव दबाने की कोशिश हो रही है। ऑफ स्टंप के बाहर थी और यहां से ऑफ साइड में खेल दिया, लेकिन क्या बढ़िया फील्डिंग, प्रतिबद्धता, जितनी प्रशंसा करनी पड़ेगी उतना आप करना चाहिए, क्योंकि दाहिनी तरफ डाइव किया, लग रहा था कि गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ उसे फील्ड कर लिया। और इसके साथ ही प्रशांत के 50 रन पूरे हुए। 28 गेंदों पे उन्होंने प्रशांत ने 50 रन बनाए हैं। बहुत ही बढ़िया पारी खेली है उन्होंने। अंदर तुम बाहर जाओ बे। बचे हुए 2.3 ओवरों में गुजरात के बल्लों की बात की कोशिश रहेगी कि स्कोर को 120 तक पहुंचाया जाए। और एक बार फिर लाइन को मिस किया, बीट हुए बल्लेबाज। अच्छी लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं नरेंद्र। बढ़िया बॉलिंग हरेंद्र द्वारा, और उनका सामना कर रहे हैं अर्पित, जो कि 11 रन पर खेल रहे हैं, और दूसरे सिरे पर प्रशांत ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, और क्या ही शानदार अर्धशतक उन्होंने लगाया है। फुल टॉस और ऑन साइड में खेलने की पहले, लेकिन गेंद गई ऑफ साइड में, डीप
वाइड मिड ऑफ की तरफ, डीप वाइड मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ से आकर गेंद को फील्ड किया गया। चौके लगाने की दरकार है और ये तमाम वीआईपी लोग अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दिए थे। प्रशांत सिंह 50 रन जो बनाए ना, इसमें 6 चौके, 5 चौके और 2 छक्के इसमें शामिल हैं। ये बहुत ज्यादा बार ऑफ स्टंप के और निश्चित रूप से वाइड कही जानी चाहिए। वाइड कहा अंपायर ने, एक अतिरिक्त रन और 1 रन का इजाफा भी। तो कम से कम 120 रन, जिसका जिक्र चेतन भी कर रहे थे कि 120 रन बनने चाहिए, तब आप संतोषजनक स्थिति में अनुभव कर सकते हैं। तमाम वीआईपी जिनका जिक्र कर रहा था मैं, वो दिखाई देते हैं बार बार स्क्रीन पर। और जो फिर से वाइड कहा जाना चाहिए, फिर से बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज की पकड़ से दूर गेंद रखना चाहते हैं। ये होता है छोटे क्रिकेट में, जो संक्षिप्त ओवर्स के क्रिकेट खेले जाता है ना, तो बैट्समैन जब धुनाई करता है तो बॉलर उससे बच निकलने की कोशिश में वाइड कर जाता है। 5 वाइड 4 नो बॉल डाली हैं आपने इस इनिंग में, लगभग 1.5 ओवर। और ये फुल टॉस बना के गेंद को ड्राइव किया था बैक टू द बॉलर, लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया जाएगा। कौन कह रहा है फेंकने के लिए भाई? ओवर की समाप्ति 8 ओवर के बाद 85, 1 विकेट नुकसान पर। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर। अभिषेक, अपील जरूर हुई वहां पर, गेंदबाज द्वारा नहीं, सिर्फ कीपर द्वारा, और अंपायर पे कोई प्रभाव नहीं। अभी भी 85, 1 विकेट नुकसान पर यह भागीदारी जो है थोड़ी सी खतरनाक साबित होती हुई। और काफ़ी अच्छी भागीदारी, इससे मैच की दिशा बदल सकती है, मैच को परिभाषित कर सकती है। 85 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और अभी तो ये 9वां ओवर शुरू हुआ है। अभिषेक ने 15 रन अब तक दिए हैं और ये उठाया ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन पर फील्डर है उसके ठीक नीचे आ रहा और सीधा कैच ले लिया। सीधा कैच उनके पास ही आया और ये विकेट गिर गया है। ताबड़तोड़ रन बनाने की कोशिश ज़रूरी थी, वो काम करने की कोशिश की। और प्रशांत जो कि अर्धशतक लगा चुके थे, आखिर उनका बहुमूल्य विकेट गिर गया है। यहाँ पर लॉन्ग ऑन पर कैच कर लिए गए। बड़ा विकेट प्रशांत का, जो 51 रन की शानदार पारी खेली 31 गेंदों पर 6 चौके 2 छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए 85, 2 विकेट नुकसान पर। चलो चलो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। नीरज आए बल्लेबाजी करने के लिए, अर्पित का साथ देने के लिए। आती पहली गेंद को उन्होंने खेला मिड विकेट की तरफ, डीप मिड विकेट खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज आना चाहते हैं और मिसफील्ड हुआ। क्या ये बाउंड्री हो जाएगी? नहीं। 2 रन के साथ स्कोरिंग का आगाज किया नीरज ने। लगआउट है ये गुजरात का। काफी खुश क्योंकि अच्छे रन बने हैं। अभी भी 1.3 ओवर का खेल बाकी है, 9 गेंदें बाकी हैं। नहीं, गुजरात संतुष्ट होगा जिस तरह से ये खेल चल रहा है। अभिषेक हालांकि अभी तक काफ़ी किफ़ायती रहे हैं, वे बॉलिंग कर रहे हैं और ये उल्टा करके उन्होंने सुंदरता के साथ उसको कहते हैं ना कि दिलशान की तरह उठा दिया, स्कूप कर दिया लेग साइड में। जब लेफ्ट हैंडर की तरह माने तो लेग साइड में कर दिया और यूं देखा जाए तो थर्ड मैन के ऊपर से, लेकिन स्कूप कर दिया। और ये जो इम्प्रोवाइजेशन की कला है, इसको दिलशान ने मशहूर किया था खूबसूरती के साथ। 4 रन और इसका नाम ही दिल स्कूप पड़ गया था फिर ये इस शॉट का। और नीरज जी एक सही इरादे से आए हैं, तेजी से रन बनाने हैं। 2 गेंदों पे 6 रन बना लिए उन्होंने। बची हुई 8 गेंदों पे फिर अपने आप को पोजीशन या गेंद को उठा दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन के लिए बढ़िया स्ट्रोक निकला वहां पर नीरज के बल्ले से। क्या बढ़िया स्ट्रोक है ये।
और नीरज लगता है कि आते ही जैसे तूफान आ गया है, आग उगल रहे हैं, आते ही उनका बल्ला आग उगलने लगा है। और ये बहुत ही बढ़िया कनेक्शन, इतना शानदार। ये देखिए उनके इलाके में, हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे और लेग साइड में वहां से स्टंप्स खुले दिख रहे थे, तीनों स्टंप साफ दिख रहे थे। उसके बावजूद भी जो पिकअप शॉट लगाया ना उन्होंने, बहुत ही खूबसूरत। जितनी प्रशंसा की जाए कम। 6 रन तो आते ही ताबड़तोड़, अब 12 रन पर पहुंच चुके हैं नीरज। और इस बार उठान ऑन साइड में खेलने की कोशिश की। ओवर की समाप्ति 97 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। नरेंद्र बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। आगे आके उसे ड्राइव किया सीधा मिड विकेट पर। कुछ नहीं करना 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। बिल्कुल शांत रहो। और यहाँ पर 1 रन बनता है ना आखिरी ओवर में किसी गेंद पर, तो बॉलर समझता है कि उसने अच्छा काम किया, क्योंकि आखिरी ओवर है। बैटर्स तूफान की तरह बल्लेबाजी करना चाहते हैं। 1 रन जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस बार इनके इलाके में लेकिन गेंद हवा में उड़ गई है। टप्पा खाने के बाद सिर ऊपर चला गया और गेंद सीधी लॉन्ग ऑन पर कैच कर लिए गए और उसी के साथ ये विकेट गिर गया है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की कोशिश, गेंद के पिच तक नहीं थे, उठाने की कोशिश की, सिर ऊंचा चला गया। गेंद ऊंची ज्यादा, लंबी कम, और ऑन साइड में लॉन्ग ऑन पर कैच कर लिया गया बहुत ही आसानी के साथ। ऐसा कैच तो वो तब भी करते होंगे जब वो 15 साल के थे, अभी तो छोड़ने का सवाल ही नहीं। नीरज 12 रन बनाकर आउट हुए 98, 3 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया यार हरेंद्र, बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, अच्छा डाल रहे हो। मिडल स्टंप, मिडल मिडल मिडल। अभिराज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अंतिम 5 गेंदें उन्हें खेलनी है और क्या भाग लिए वहां से, रनआउट का मौका बन सकता है और ये आउट कर दिया उन्होंने। अभिराज आए और चले गए। इसका ध्यान रखना इस चीज का आगे से। गेंद मिस कर गए और डॉन सेक भाई एक बल्लेबाज भाग लिए। गेंद विकेट के हाथ में थी और विकेट कीपर ने गेंद बॉलर के हाथ में फेंकी और उन्हें रनआउट कर दिया। अभिराज 0 रन बनाकर रन आउट हुए। नए बल्लेबाज किरण आए हैं। किरण 3 गेंदें खेलनी है। अभी ड्राइव किया उसे, फिर हवा में है और एक क्या बढ़िया कैच पकड़ा है। अंतिम समय में ड्राइव लगाई और अपने आप को आगे धकेल दिया। बहुत ही शानदार कैच दोनों हाथों से। बहुत मुश्किल कैच था ये, क्योंकि जब इस तरह से लो आता है ना कैच और आगे की तरफ डाइव करके कैच लेना बहुत मुश्किल। लेकिन इस मुश्किल काम को जिस तरह से आसान बनाया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। और इसीलिए टूर्नामेंट इतना सफल जो हो रहा है ना, ये देखिए कितना बढ़िया डाइव करके आगे की तरफ। किसी भी तरह के क्रिकेट में ये दिलचस्प होता है। और ये आउट होकर वापस जा रहे हैं पवेलियन में। अर्पित शर्मा आउट होकर 13 रन पर आउट और स्कोर हो गया 98 पे 5। कौन अंदर आ रहा है? ठीक है, ठीक ठीक। दिव्यांशु आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और गेंद को निकाल दिया है वहां पर लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इसके साथ ही 100 रन पूरे हुए गुजरात की टीम के। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात थी कि क्या 100 रन पूरे हो पाएंगे। और ये देखिए इस चौके के साथ ये लगाना कहीं और चाहते थे, गई कहीं और, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये जो बात हम कहते हैं कई दफ़े, वो यहाँ पर सिद्ध हुई। लेकिन 4 उपयोगी और उपजाऊ रन टीम के लिए मिल गए। 102 रन बन चुके हैं और दिव्यांशु 4 रन के साथ अपना खाता खोला। दूसरे सिरे पर किरण ने अभी अपना खाता नहीं खोला, लेकिन खोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि आखिरी गेंद अब आ रही है और दिव्यांशु उसका सामना कर रहे हैं।
2 विकेट ले चुके हैं हरेंद्र। आखिरी गेंद, अगर जायज गेंद वो कर रहे हैं तो आखिरी गेंद होगी। ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर उठाकर मारा, ऑफ साइड में डीप, एक से कवर बाउंड्री लाइन की तरफ दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और थ्रो गलत दिशा में चला गया, इसीलिए दूसरा रन भी पूरा हो गया आसानी के साथ। तो इस तरह 10 ओवर्स की समाप्ति के बाद 104 रन बने गुजरात टीम के, 104 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यह अच्छा स्कोर कहा जाएगा और पहली पारी ये समाप्त हो गई। सौरभ तिवारी, नहीं सौरभ तिवारी वो नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, वो तो आजकल झारखंड के प्रेसिडेंट हैं। ये सौरभ तिवारी का साथ निभाएंगे पवन भारद्वाज। 105 का टारगेट है उत्तर प्रदेश के सामने ये मैच जीतने के लिए। गुजरात के गेंदबाज सोचेंगे कि किस तरह ये विकेट्स निकाली जाएं, ये मैच को जीता जाए। राजस्थान पिछले मैच में 63 रन से जीत हासिल की थी, मात्र 93 रन बनाने के बाद। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप के पास अच्छी खासी गेंदबाजी है, आप उस गेंदबाजी का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, अच्छी जगह पर डालें। हाँ, मैंने अभी तक नोट किया है क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट मैंने खेली नहीं पदम कभी, देखी ज़रूर है, लेकिन अगर आप हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं ना, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, टेनिस बॉल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, हार्ड लेंथ यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है बल्लेबाज के लिए रन बनाना, क्योंकि कब बाउंस हो जाएगा ये गेंदबाज को भी नहीं पता होगा। जी हाँ, और शुक्र है आपने कहा कि कंपेटिटिव टेनिस बॉल क्रिकेट आपने नहीं खेली। मैं थोड़ा हैरान था, मैं कहा चेतुपा टेनिस बॉल क्रिकेट ही नहीं खेले, वो गली में तो कभी खेले ही होंगे ना। हमने खेलना तो शुरू ही गली में किया है वहाँ हार्ड बॉल भी खेली है, वहाँ टेनिस बॉल भी खेली है। वो बढ़िया, हार्ड लेंथ की बात करें, सवाल पूछा, विकेट मिला, व्हाट अ स्ट्राइक। इसी की चर्चा हम कर रहे थे, अगर आप में दमखम है विकेट्स निकालने का, वो प्रेशर बनाएगा उत्तर प्रदेश के ऊपर, और शुरू में ही प्रेशर बनता हुआ, अभी खाता खुला नहीं है रनों का, विकेट का खाता खोल दिया यहाँ पर। कमाल की गेंदबाजी, यहाँ अच्छी जगह पर दूर से खेलने की कोशिश। जब वो बहुत नज़दीक से कट खेलने की कोशिश करते हैं ना, तो नतीजा ये होता है। सौरभ कोई ज़्यादा परेशान किया नहीं स्कोरर्स को, 0 पर 1। आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हल्का सा बस कवरिंग। बैट्समैन बॉलिंग लेट नाम ओवर, सिद्धार्थ गुप्ता, गो पार्टनर, राइट हैंडेड बैटर, 4 बॉल टू गो। और यहाँ पर आपको एक पहाड़ चढ़ना है। आप पहला विकेट यहाँ पर खो चुके हैं, स्कोरबोर्ड पर ज़्यादा लगा कुछ है ही नहीं, खाता ही नहीं खुला है, और क्षति आपको लग चुकी है। अब देखना ये अप्रोच क्या होगी। टेंटेटिव शॉट, विकेट नंबर 2, ऑफ यू गो। क्या बढ़िया मिश्रण किया अपनी गेंदबाजी में, मजबूर किया आगे आने के लिए, गति परिवर्तन, गेंद हल्का सा पड़ने के बाद बाउंस हुआ, अपने स्ट्रोक को चेक किया, और जब आप स्ट्रोक को चेक करते हैं ना तो ये नतीजा होता है कि कहते बीच का रह गए आप, ना गेंद ऊपर से निकली और बिल्कुल हाथ में गई, दूसरे विकेट का पतन हो गया है। कमाल की गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए यहाँ नवीन की गेंदबाजी की बात करें, सिद्धार्थ गुप्ता 0 पर 2 उत्तर प्रदेश। और राजवीर रावत
2 विकेट्स का पतन हो चुका है। जब 2 विकेट्स का पतन हो जाए ना तो बहुत समस्या है। हालांकि रनों की हम बात कर रहे थे, मात्र 105 रन चाहिए, लेकिन ऑन हैट्रिक। चेतन शर्मा कमेंट्री बॉक्स में, बॉलर हैट्रिक पे। ओहो, हाथ को लगा, बूढ़ा आया। क्या बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी जगह पर। देखिए आप अच्छे लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं बेहतरीन लाइन के साथ, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। विकेट्स आपको अपने आप मिलेंगी। 2 विकेट्स का पतन हुआ इस ओवर में। ये आखिरी विकेट जो गिरी थी कमाल की, अपने स्ट्रोक को चेक किया, बस वहीं गलती कर बैठे। जब अपने स्ट्रोक को आप चेक करते हैं ना तो मुश्किल होता है टेनिस बॉल क्रिकेट में। या तो आप डिफेंड कर दीजिए या पूरा स्ट्रोक खेल दीजिए। आप स्ट्रोक खेलने आए और बीच में चेक किया तो एक आसान सा कैच जाएगा। पहला ओवर अभी खत्म हुआ नहीं, 2 विकेट्स का पतन हो चुका है, मात्र 2 रन स्कोर बोर्ड पर। प्रेशर यकीनन बहुत बड़ा प्रेशर उत्तर प्रदेश आरएलएस की टीम के ऊपर। चीज़ें आसान होती नहीं हैं जब विकेट्स का पतन होता रहे। एक ही ओवर में आप अगर 2 विकेट्स गंवा दें, इससे खराब बात क्या होगी किसी टीम के लिए। आखिरी डिलीवरी, कमाल का ओवर घटा है, मात्र 2 रन आए इस ओवर से, 2 विकेट के नुकसान पर। क्या हम कर सकते हैं इस चीज को? अगर ऑपोजिशन 104 बना सकती है तो हम भी बना सकते हैं अक्रॉस द लाइन। देखिए टेनिस बॉल क्रिकेट का ये मतलब नहीं है कि हर बॉल आप अक्रॉस द लाइन खेलें। थोड़ा सीधे शॉट्स भी खेलने की कोशिश करें। फील्डर वहाँ मौजूद नहीं है, रन ज़्यादा बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप इस समय देखें कोई मिड ऑन नहीं है, मिड ऑफ सर्कल के अंदर है, और जब आप अक्रॉस खेलने की बात कर रहे हैं वहाँ आपके पास स्क्वायर लेग भी है, मिड विकेट भी है, तो वहाँ फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं आपके। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश कीजिए, लेकिन नहीं, कहते हैं ना जो आदत पड़ गई है हमें। रन आउट का मौका, आउट होना चाहिए यहाँ पर। यस नो, आखिर में सॉरी होता है। बिल्कुल होता है, तालमेल गायब, सेंस नदारद। और क्या मिला आपको? तीसरी सफलता। एक दूसरे को देखते रहे, सटीक कॉलिंग नहीं हुई, और ये देखिए, और अंत में क्लिनिकल फिनिश। ये टीम कुछ भी गलत करना जान ही नहीं रही आज के दिन। अच्छा मिला जुला एफर्ट, कंट्रीब्यूशन हर ओर से आता हुआ। 3 रन बने हैं, मगर 3 विकेट आपने यहां पर खो दिए हैं। 104 के लक्ष्य का पीछा करते हुए पवन भारद्वाज के जाने के बाद 3 पे 3। Oh, what a shot! प्रेशर क्या होता है इन्हें मालूम नहीं। 1 बाउंस 4। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश करें। अक्रॉस द लाइन खेलेंगे तो संभावनाएं आउट होने की बढ़ जाती हैं। और इस शॉट के ऊपर नजर रखें कि सीधा बैट कवर्स के ऊपर से। देखिए ये क्रिकेट आपको बहुत कुछ सिखाती है कि सीधे बल्ले से अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स आप खेलें, बेशक वो टेनिस बॉल क्रिकेट हो या हार्ड बॉल क्रिकेट हो, आखिर में है तो क्रिकेट ही ना। बिल्कुल बढ़िया, सीधे बैट के साथ, हल्के हाथों के साथ आप स्ट्राइक को रोटेट करें। स्ट्राइक को रोटेट करेंगे तो गेंदबाज को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि नया बल्लेबाज कैसी गेंदबाजी करनी है उसको। ये बहुत ज़रूरी है, जब टीम दुविधा में हो उस समय सोच समझकर थोड़ा खेलने की ज़रूरत रहती है बल्लेबाजों को। अंकुश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, एक साझेदारी की ज़रूरत है इन दोनों के बीच। और एक अच्छी साझेदारी, और सडनली चीज़ें बदलती हैं, वो बदलते देर नहीं लगती। इस खेल में अगर आप 3 विकेट आपने जल्दी खोए हैं तो वापस आपकी वो सिचुएशन भी आ सकती है कि आप 40 पे 3 है और आप 4 ओवर के बाद एक बड़ा ओवर आता है।
पर प्रॉब्लम इनकी ये है कि पावर प्ले का सिर्फ एक गेंद बाकी। बेस्ट समय अगर होता है अटैक करने का, चीज़ें सही करने का, वापस प्रेशर डालने का, वो होता है पहले 2 ओवर, जब 2 ही खिलाड़ी आप बाहर ले सकते हैं। और पावर प्ले बढ़िया समाप्त, 2 ओवर के बाद 8 पे 3। पूज्य देवकीनंदन ठाकुर महाराज, जिनका सपना, जिनका इनिशिएटिव सनातन प्रीमियर लीग, पहले दिन का तीसरा मुकाबला आपके समक्ष। फिलहाल गाड़ी पटरी पर नजर नहीं आ रही है, मगर गियर बदलिए, आगे बढ़ते रहिए, चीज़ें बदलती हैं। वक्त के बारे में कहते हैं चेतु बाब, कितना भी अच्छा हो या बुरा, कितना भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है, वक्त है जनाब, बदलता जरूर है। कमाल की फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। ये जोश है, ये जोश जो है ना वो 3 विकेट्स का है। जब 3 विकेट्स गिर जाती है ऑपोजिशन की तो फील्डर्स भी चौकन्ने रहते हैं, गेंदबाज तो चौकन्ने हैं ही। नज़र रखिए कैसे गेंद को पकड़ा, सिर्फ थ्रो थोड़ा सा अलग गया, नहीं तो समस्या होती, बहुत दूर रह जाते, फ्रेम में भी नहीं थे उस समय। बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रही है इस समय। बाहरी किनारा, बाहरी किनारा, ये लीजिए चौथे विकेट का पतन हो गया है। अक्रॉस द लाइन हम बार बार मना कर रहे हैं, और बल्लेबाज है जो कहते हैं हमें सिर्फ आड़े बल्ले से ही खेलना है। तो डाल मैं पात, और वही सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। जैसे ही एक्सीलरेट करने की आप कोशिश करते हैं, सधी हुई गेंदबाजी आपको ऐसा करने से नाकाम कर देती है। आप हार्ड लेंथ की बात कर रहे थे, ये भले ही चेंज ऑफ पेस वाली हो, उंगलियां फेरी हो, मगर लेंथ बिल्कुल सटीक, वहां से जहां से आप उछाल पर्याप्त प्राप्त करते हैं। अंकुश ने कुछ प्राप्त नहीं किया, 9 पे 4। नौ पे 4, 96 रन अभी भी चाहिए 46 गेंदों में। सूरज सिंह, और यही मौका होता है हीरो बनने का, जब सब सोच रहे हो कि मुकाबला तो वन साइड नजर आ रहा है, आइए अपनी टीम के मैच जिताइए, हीरो बनिए। अच्छा ड्राइव सीधा हाथों में, डायरेक्ट हिट, बात कुछ और होती। सीधा हाथ में गेंद था, थोड़ा सा समय लिया उन्होंने गेंद को उठाने के लिए, और बस इतना वक्त बहुत होता है बल्लेबाजों के लिए क्रीज में पहुंचना। नजर डालते हैं विकेट के ऊपर, अक्रॉस द लाइन, बाहरी किनारा और एक आसान सा कैच। यही हम बार बार क्या बात कर रहे हैं कि अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स खेलिए, सीधे बल्ले के साथ क्रिकेट खेलिए, रन ज़्यादा आएंगे। ओह कमाल की गेंद, चारों खाने चित किया यहाँ पर, कोई ज़्यादा समझ आई नहीं राजवीर को। देखिए ये खासियत है नवीन की, कमाल की गेंदबाजी का मुजाहरा किया है अभी तक। 1.4 ओवर 3 विकेट्स और 4 रन देकर, कमाल की गेंदबाजी। बिल्कुल क्षेत्र रक्षण उससे बढ़िया, और ये 4 विकेट दरअसल 5 विकेट हो गए होते, डायरेक्ट हिट लगती तो पिछले ओवर में एक। और ज्यादा वेरिएशंस की भी कोशिश नहीं है चेतु, बस सिंपल चीजें ठीक कर रहे हैं। अब सिंपल चीजें ठीक करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमती है। तभी तो कहते हैं ना, जितने सरल रहोगे उतने सफल रहोगे। सरल रहना बहुत जरूरी है। आपके कोचेस हर समय आपको कहते हैं नॉर्मल रहिए, ज्यादा छटपटाइए मत। जितना सिंपल रहेंगे, जितना अच्छी जगह पर गेंदबाजी करेंगे, आप उतना सफलता आपको मिलेगी। उतना मुश्किल होगा बल्लेबाजों के लिए। देखिए छटपटा रहे हैं बल्लेबाज, कोई समस्या नहीं। ओवर की समाप्ति 3 के बाद 10 पर 4 उत्तर प्रदेश।
बल्लेबाजों को रुख देखा, मुझे लगता नहीं है पदम कोई प्लान भी है उनके पास। ये बाउंस होगा, ये खतरनाक काम है टेनिस बॉल क्रिकेट में। आपको अनुमान लगाना बहुत जरूरी है कि कहां आपको रुकना है। अगर आप गेंद के नजदीक पहुंच गए और गेंद का टप्पा पड़ गया तो वो ऊपर से चला जाएगा, और वैसे ही हुआ ये 4 रन। जी हाँ, इसलिए इसमें फील्डिंग करने का तरीका नॉर्मल हार्ड बॉल क्रिकेट से बिल्कुल जुदा होता है। ऐसे में तो संपूर्ण तरीके से खुद को झोंक ही देते तो बेटर होता, या दूर रह के आप एंगल काटने जाते। दोनों में से कोई काम ना कर पाए। ये बढ़िया है, सटीक मिड विकेट, बड़ा हिट, 6। ऐसे बल्ला चलाया जैसे पेड़ को काटना हो। बिल्कुल आरी चला दी और संपर्क भी हो गया, और जब संपर्क हुआ ये देखिए पेड़ ऐसे ही काटे जाते हैं। आड़ा है पर शॉट नहीं मारा है। तगड़ा है। और देखिए गेंद जैसी ऊपर फेंकी, जैसे चेतुपा कह रहे थे, बल्ले ने तलवार की शक्ल इख्तियार कर ली और बिल्कुल चीर के रख दिया। प्रॉब्लम ये है कि एक से संतुष्टि नहीं होनी होगी, आपको ऐसे शॉट्स और दिखाने होंगे। मगर ये 3 गेंदों में 11 रन का स्टार्ट बहुत बढ़िया स्टार्ट है। क्या ये कमबैक की शुरुआत है? कमेंटेटर्स का अक्सर कहा जाता है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो उम्मीदें जगा रहे हैं। हम एक रोमांचक मुकाबला देखना चाहते हैं। ऑलरेडी 2 बढ़िया मुकाबले हम देख चुके हैं थोड़ी देर पहले। दिन का तीसरा मुकाबला है ये। राइट आर्म ओवर आए, क्रीज के कोने से फुल टॉस। ओहो, इसको ट्रीटमेंट देनी बनती थी, ये मिस कर गए। जिस पे यकीनन 6 हो सकता था, उस पे मात्र 1 रन लिया आपने, और जो अच्छी गेंद थी उस पे आपने तलवार चला दी। तो मैं तो यही कहूँगा कि तलवारें चलाते रहे, तो अब सीधा मत खेलिए, क्योंकि आपने प्लान भी पूछा था। मुझे नहीं लगता इनके पास कोई प्लान भी है। इनके पास एक ही गेयर है, वो पहला गेयर कि बल्ला घुमाना है, आ गई तो आ गई, नहीं तो कोई समस्या नहीं। ओ ये लीजिए, ये कमबैक। आपने अपना एंड थोड़ा बदला, राइट आर्म अराउंड से आप राइट आर्म ओवर आए, चेंज ऑफ पेस किया और आपने बदला ले लिया। इसी बात की हम चर्चा करते जा रहे हैं। फिर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बाहरी किनारा, धीमी गति की गेंद थी, एक आसान सा कैच विकेट कीपर के हाथ में। कोई गलती वहाँ नीरज ने नहीं की। 5वें विकेट का पतन हुआ। सूरज सिंह मात्र 2 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। बाईस पे 5। पिछले ओवर में जैसे उम्मीद लगी थी चेतुपा, कमेंटेटर्स का फिर आ गए, मैंने ज्यादा ही तारीफ कर दी। देवेंद्र आए हैं, अब आप थोड़ी सी और कर ही दीजिए। जो 5 बची है वो भी खत्म कर दीजिए। मैं तो अच्छा कॉन्टेस्ट की उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर। और सिंगल से ओवर की समाप्ति होगी। एक सफल ओवर, क्योंकि आपने विकेट ले लिया 5वीं गेंद पर। 23 पे 5। किरण पटेल 4 ओवर के बाद 23 रन बनने की अनुमति आपने दी है। 5 बड़े आघात आपने पहुंचा दिए हैं। कहने राइट इन द ड्राइवर सीट चेतुपा। देखिए 5 विकेट्स का पतन हो गया। यहाँ से अगर रिकवरी करने में कामयाब रही उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत कम आपको देखने को मिलता है। अगर आप औसत की बात करें, 13 से ज़्यादा का औसत चाहिए जीत हासिल करने के लिए। हर डॉट बॉल होगा ना तो आपका औसत ना वैसे भागेगा जैसे एक टैक्सी का मीटर भागता है, रॉकेट की तरह। भाई साहब बहुत मुश्किल। देखिए मैं 13 की बात कर रहा था, 14 के आसपास पहुंच गया। तो अब समस्या ही समस्या है। 5 विकेट्स गिर गई हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि आप बल्ला चलाएं कि सीधा खेलें, विकेट बचाएं कि रन्स बनाएं। लेकिन ये एक ही गेयर में खेलते हैं। ये देखिए क्रॉस, कहाँ ऑस्टन की बॉल को मिड विकेट में खेलने की कोशिश की। वो चाहेंगे जब ऐसा एफर्ट आप करें भी तो वो कनेक्ट फिर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ वापस ला सकती है तो एक बड़ा ओवर इस मैच में। प्रयास वही था, खिलाड़ी नीचे, खिलाड़ी व्हाट अ कैच। जांचा, नापा, तोला, परखा, शिकार किया। ऐसा शिकार जब आप करते हैं ना तो खुशी आपको होती है। ये आप मदद करते हैं अपने गेंदबाजों की। ये हौसला अफजाई है आपके अपने गेंदबाजों के लिए।
क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, संपर्क अच्छा खासा हुआ था, लेकिन जो लंबाई चाहिए थी थोड़ी और ज़्यादा, वो लंबाई मिली नहीं। अगेंस्ट द विंड खेल दिया, वो इतना सा जो हवा ने धकेल दिया ना, उससे समस्या हो गई। राजवीर ने बनाया 18, 24 पर 6। सनातन प्रीमियर लीग का पहला दिन, तीसरा मुकाबला। देवकीनंदन ठाकुर महाराज बड़े गदगद होंगे, प्रसन्न होंगे, और क्यों ना हो, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत मिली है लीग को। कल एक भव्य आयोजन हुआ, ओपनिंग सेरेमनी हुई, और गुरुजी यही कहते हैं, सोच बड़ी होगी तो काम बड़ा होगा, आकार बड़ा होगा, विस्तार बड़ा होगा। कर लेंगे अभी बॉल डालन तो है, पूछ लेना एक बार। 24 पे 6। हम बड़े ओवर की जब भी बात करते हैं, बड़ा ओवर आना चाहिए। विकेट आ जा रहा है चेतुपा। एक और बड़ा हिट, फील्डर, एक और विकेट, विकेट नंबर 7। ये कर क्या रहे हैं, ये समझ से बाहर। मतलब होता है ना कि आपकी इतनी विकेट्स गिर गई हैं, आप जाइए 1-2 गेंदों को तरह देखिए कि क्या हो रहा है और क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं। पहली गेंद आंखें बंद की और घुमा दिया, और सीधा वहां पर अभिषेक आउट हुए, अर्पित ने कैच पकड़ा, कोई रन नहीं। 24, 7 विकेट के नुकसान पर। हैट्रिक पे हैं, हैट्रिक मैन हमारे साथ बैठे हैं। चेतुपा प्लीज बताइए वो फीलिंग, 1987 का विश्व कप, चेतन शर्मा के हाथ में गेंद, सामने न्यूजीलैंड, वो 3 विकेट, ये बताइए। एक ही बॉल बाकी है। देखिए, जब तीसरी विकेट आई, मैं तीसरी विकेट से शुरू करता हूँ। जब तीसरी विकेट आई ना, तो उस समय पदम मुझे कपिल पाजी ने सिर्फ एक ही बात बोली, विकेट टू विकेट रखना बस, और विकेट से बाहर जाओगे ना तो समस्या आएगी। और मैंने विकेट पे गेंद रखी। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया था, जो किया चैटफील्ड ने किया। ओवर की समाप्ति 27, 7 विकेट के नुकसान पर। 4 रन आए हैं इसके ऊपर, 28, 7 विकेट के नुकसान पर। सिंह खेल रहे हैं 2 रन पर, आशुतोष खेल रहे हैं 4 रन पर। दोनों बैटर्स अभी अभी आए हैं, और लगता है कि बहुत ही छोटे स्कोर पर ये सीमित हो जाएगी टीम। काफ़ी एक तरफा मुकाबला दिख रहा है। लक्ष्य 105 रन का, बहुत दूर, अभी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत ही दूर है, आंखों से लगभग ओझल की तरह दिखाई दे रहा है। और नवीन, जिन्होंने 3 विकेट दे दी हैं 4 रन देकर, वो बॉलिंग कर रहे हैं सिंह को। ये आखिरी वक्त पर बैट का किनारा और आउट। बैट का बाहरी किनारा लगा, आखिरी वक्त पर बैट का मुंह खोल दिया था, और बैट का बाहरी किनारा लगकर सीधी विकेट कीपर के पास, जिन्होंने कैच को स्वीकार कर लिया। और ये एक और विकेट गिर गया उत्तर प्रदेश का। 28 रन पर ये 8वां विकेट गिर गया है, और एक बार फिर से बिल्कुल पराजय के नज़दीक पहुंच गया है। पहले बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, फिर देखा कि थोड़ा शॉर्ट, तो आखिरी मौके पर बैट का मुंह खोला और सीधा विकेट कीपर के पास कैच थमा दिया। देवेंद्र सिंह 2 रन पर आउट हुए। कॉट नीरज, बोल्ड नवीन 2, 28 पे 8।
नए बैटर आ रहे हैं हरेंद्र प्रसाद और वो सामना कर रहे हैं। ये छठा ओवर चल रहा है। ये पुश की ऑफ साइड में आते ही राहत की सांस ली होगी कि खाता तो खोलने में सफल हुए। कमेंट्री बॉक्स में मैं सुशील दोषी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं प्रवीण। नमस्कार प्रवीण जी। धन्यवाद दोषी जी। और क्या शानदार गेंदबाजी की नवीन ने। 4 सफलताएं उन्हें मिली हैं 5 रन देकर, और 1 सफलता और मिलती है तो फिर 5 सफलता उनकी हो जाएंगी। और अभी 2 विकेट बाकी हैं। बहुत ही खराब प्रदर्शन आज यूपी द्वारा। बल्लेबाजी लड़खड़ा गई बुरी तरह, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और फिर क्रॉस लाइन जाके ये बढ़िया शॉट खेला है और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर। क्या स्ट्रोक लगाया, बिल्कुल जो खेल के प्रवाह के विपरीत। एक भी अच्छा स्ट्रोक लग नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही उनके इलाके में गेंद आई, ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर चले गए और वहां से गेंद को ऑन साइड में मार दिया। और क्या पिकअप शॉट है, बहुत ही खूबसूरत। गेंद उनके बल्ले से लगी और टन की जो आवाज़ आई ना 6 रन की, उस पर जैसे छाप लगी थी। गजब का स्ट्रोक। 6 रन, मज़ा आ गया। भले ही टीम पराजय की कगार पर है, लेकिन फिर भी चुनौती आशुतोष ने अपनी वहां पर रख दी है। 2 अंकों में पहुंचे, 10 रन पर पहुंचे। सामना कर रहे हैं अगली गेंद का। ये फिर से उठाया इस बार, और इस बार गेंद को बाउंड्री लाइन के नजदीक थे और वहां पर आउट। बढ़िया कैच कर लिया, ठीक बाउंड्री लाइन के पास, स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास खड़े थे फील्डर। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का जो इरादा था उसमें असफल रहे और सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कैच कर लिए गए। ये 9वां विकेट गिर गया है। और कहीं कमेंटेटर्स कर्ज होता है। आपने कहा बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 रन बनाए थे, 1 चौका 1 छक्का लगाया था, मगर इस बार भी वो गेम को घुमा के खेलना चाहते थे, पर विकेट ने बहुत शानदार कैच किया और ये 5वीं सफलता मिलती हुई नवीन को। 10 रन बनाकर आशुतोष गुप्ता आउट हुए। कॉट भाविक बोर्ड नवीन 35 9 विकेट के नुकसान पर। और यूँ देखें तो थ्योरेटिकली अगर बात करें तो 26 गेंदों पर 70 रन बनाने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तो एक ही विकेट बाकी है। ये बैट का बाहरी किनारा और कैच छूट गया। विकेट कीपर ने दाहिने तरफ डाइव करके लेने की कोशिश की थी। बैट का बाहरी किनारा लगा ज़रूर था, पारी का अंत हो जाता, लेकिन बच गए, बाल बच गए यहाँ पर। तो 5 सफलताएं नवीन के खाते में हैं। 11 रन देकर 5 सफलताएं उन्हें मिली हैं। एक अच्छा कैच बनता अगर ये कैच पकड़ लेते और ये 6ठी सफलता मिलती नवीन को। 35 9 विकेट के नुकसान पर और 70 रन और बनाने इस मैच को जीतने के लिए केवल 25 गेंदों पर। 5 विकेट ले चुके हैं नवीन। ये आखिरी वक्त पर बैट अड़ाना चाहते थे, बैट का मुंह खोलना चाहते थे, लेकिन अच्छा हुआ नहीं लगा बैट का किनारा। ओवर की समाप्ति 6 ओवर्स के बाद 35 रन 9 विकेट के नुकसान पर उत्तर प्रदेश आरएलएस। मैच जीतने के लिए 70 रन बनाने 24 गेंदों पर और हल्के हाथों से खेला। रन लेना चाहते थे, रनआउट का मौका था वहां पर, मगर बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज में पहुंच गए थे। सुशील जी अब तो अंत काफी पास आ गया। बिल्कुल पराजय की कगार पर खड़े हैं। अर्जुन शर्मा जो कि राइट हैंडेड फास्ट बॉलर हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और आखिरी वक्त पर बैट का मुंह खोला, धीरे से पुश किया ऑफ साइड में कवर के बाईं तरफ और 1 रन ले लिया। तो रन अब ऐसे ही बन रहे हैं, इक्का दुक्का, तो कोई औपचारिकताएं बाकी हैं। पराजय अवश्यम भावी है और बिल्कुल पराजय की कगार पर खड़ा उत्तर प्रदेश आरएलएस इस समय। यही है कि आप पराजय का जो आंकड़ा है ना, उसको थोड़ा दूर कर सकते हैं, लेकिन पराजय को टालना यहाँ पर नामुमकिन है, क्योंकि 9 विकेट खो चुके हैं। 7वां ओवर चल रहा है, 10 ओवर्स का मैच है और आप जानते हैं कि ताबड़तोड़ क्रिकेट के इस मौसम में ये उठाकर मारा है रिवर्स और बहुत अच्छा कनेक्शन किया। गजब का कनेक्शन, 6 रन, क्या गजब का कनेक्शन, जिसको कहते हैं ना कि रिवर्स करके उन्होंने
उसको उठा दिया रिवर्स, और बहुत बढ़िया रिवर्स पिकअप शॉट मैं तो कहूँगा, बहुत ही खूबसूरत और और बिल्कुल क्या फ्लैट- कनेक्शन मिला। बिल्कुल फ्लैट छक्का गया ये, और स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर बढ़िया स्ट्रोक हरिंदर के बल्ले से। और शायद कप्तान सोच रहे कि हमने गलती की, इनको ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजना था, और एक बाहरी किनारा लेकर इसे फ्रेंच कट कहते हैं इसको, और गेंद चली गई फाइन लेग की तरफ। 1 रन और मिलता हुआ 44 9 विकेट के नुकसान पर है। अभी भी जीत के लिए 61 रन बनाने हैं 19 गेंदों पर। 7वें ओवर की अब आखिरी गेंद, ये काफी धीमी गति थी लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी, तो निश्चित रूप से वाइड कहा अंपायर ने। 1 रन का और इजाफा हुआ, लेकिन ये बिल्कुल सम्मानजनक स्कोर नहीं कहा जा सकता। टीम उतनी खराब है नहीं जैसा कि उसने प्रदर्शन यहाँ पर किया है, और ये फिर उठाना चाहते थे, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन पूरी तरह चूक गए। ओवर की समाप्ति 7 ओवर्स के बाद 45 रन 9 विकेट के नुकसान पर उत्तर प्रदेश। इंदौर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर यह मैच चल रहा है, और ये यहाँ पर आखिरी वक्त पर बैट का बाहरी किनारा लग गया और सीधा विकेट कीपर के पास, और उसी के साथ ये 45 पर पूरी पारी समाप्त हो गई उत्तर प्रदेश की। ये आखिरी वक्त पर बैट का किनारा उन्होंने छू लिया, बैट का मुंह खोल दिया और सीधा विकेट कीपर के पास, जैसे कहते हैं ना रेगुलर प्रैक्टिस की तरह है, और उसी के साथ ये ओवर की समाप्ति, और साथ ही ये मैच ही एक तरह से समाप्त हो गया। 45 रन पर पूरी टीम आउट हो गई, और ये बहुत ही आसान जीत, 59 रनों की जीत गुजरात SVPL की। क्या ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। Welcome to the presentation ceremony of HNS सनातन प्रीमियर लीग। आज पहले दिन का तीसरा मुकाबला हमने देखा गुजरात SVPL वर्सेस RLS UP, जो कि गुजरात SVPL ने 59 रनों से जीत दर्ज करके अंक तालिका में वहां 2 पॉइंट्स अर्जित कर लिए हैं। Firstly, we would like to thank our broadcaster Sony. We would also like to thank all our sponsors and partner. Our title sponsor, Home and Soul, India's finest real estate developer. आज प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हमारे साथ हैं देवेंद्र चोकसे, CMD शालीमार डेवलपर्स, सुशील अग्रवाल, सेक्रेटरी भोपाल मीडिया क्लब। अब है टाइम फॉर मैन ऑफ द मैच, और मैन ऑफ द मैच अवार्ड को प्रेजेंट किया जाएगा, साथ साथ चेक दिया जाएगा 21,000 रुपए का। A pair of cricket shoes, D9 owned by दीपक चेहर। मैं देवेंद्र चोकसे जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हैंड ओवर करे चेक और ट्रॉफी टू नवीन फॉर हिज 5 विकेट हॉल। उन्होंने मात्र 11 रन दिए, 3.2 की इकोनॉमी रेट के साथ बेहतरीन गेंदबाजी की। नवीन द मैन ऑफ द मैच ऑफ मैच नंबर 3। मैं सुशील अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो नवीन को अ पेयर ऑफ शूज गिफ्ट करे फॉर हिज फिनोमिनल परफॉर्मेंस। नवीन, हम आपसे थोड़ी सी चिटचाट करना चाहेंगे। बेहतरीन गेंदबाजी यस मैम। कितना अहम रहता है जब हम गेंदबाजी की खास तौर से बात करें, गेंदबाज मैच जिताता है, तो आज अपनी परफॉर्मेंस, शुरुआत में आपने इतनी दमदार परफॉर्मेंस दी, क्या कहेंगे अपने आज के इस 5 विकेट हॉल के बारे में? मैम बहुत खुश हूँ, विकेट से अच्छा बॉल निकल रहा था, तो बस मैं अपने प्रैक्टिस पे ही, मतलब जो प्रैक्टिस की थी वो उस पे ही लगा रहा, और लेंथ बॉल हिट कर रहा था, तो बॉल अच्छा निकल रहा था, इससे मतलब विकेट आते थे। तो 59 रनों से बड़ी जीत आपने दर्ज की जी। क्या कुछ कोच साहब और आपके कैप्टन ने क्या ब्रीफ किया था मैच से पहले? क्योंकि अगर शुरुआत में आप जीत ले लेते हैं तो आगे की जो टूर्नामेंट होता है, जो सफर रहता है, वो आसान हो जाता है। जी मैम, वो कैप्टन ने बोला था कि अपने मतलब लेंथ पे हिट करते रहना, अच्छा विकेट बॉल निकल रहा वहाँ से विकेट से, तो वही बस किया हमने। SPL एक मंच की अगर बात करें, क्या लगता है कितना अहम ये प्लेटफॉर्म है आप जैसे हुनर के लिए? आपने इतनी बेहतरीन गेंदबाजी की, सो हाउ डू यू सी SPL एक मंच? मैम बहुत अच्छा मंच है, लाइव सबसे बड़ी बात है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है और टीवी पे आ रहे हैं, बस उससे बड़ी बात और कुछ। तो घर बैठे ढेरों ऐसे दर्शक होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम नवीन की तरह यहाँ आए, गेंदबाजी करें, मैन ऑफ द मैच के खिताब से जीते जाए। कुछ उनको संदेश देना चाहोगे? बस यही कि अपना जो अपना प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से लगे रहो, बस वही।
और चलते चलते आखिरी सवाल, 5 विकेट में से कौन सा ऐसा विकेट था जिसको लेकर, जो विकेट चटकाकर आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली? मैम वही सारे विकेट ही अच्छे थे, लेकिन जो स्टार्टिंग के जो मैंने 3 विकेट लिए वो अच्छे थे। बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी। नवीन, एक बार आपसे ढेरों शुभकामनाएं Thank एक बार you. फिर से, Thank you. और टूर्नामेंट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बैक टू द कॉम्स।